हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो कवर करेंगे अपना प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन को कवर करेंगे जो कि वॉल्यूम 1 में है हमारा। और इसमें उन तमाम टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में आने को संभावना है, क्योंकि लगभग इसमें 300 प्लस पेजेस हैं। ठीक है, 300 प्लस पेजेस हैं, तो सारे को कवर करना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। और इसके जो वीडियो हैं लगभग 3 पार्ट में आएंगी। पहला पार्ट में क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसका स्कैन करके PDF बना के हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में भी सेम रहेगा, तीसरे पार्ट में भी सेम रहेगा। तो 3 वीडियो आएंगे कुल मिलाकर। और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग जो है महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफ्रीकन यूनियन को। देखिए, यूनियन है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अब आपका G20 में जो है शामिल हो चुका है। तो इसका स्थापना जो है देख लीजिए 2001 को हुआ था। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि अफ्रीकन यूनियन का स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में। और इसमें कुल कितने देश हैं, तो 55 कंट्री है इसमें, 55 कंट्री हैं इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सचिवालय होता है, वो अदीस अबाबा में है। यहाँ से 3 पॉइंट हो गए, कलेक्ट हो गए हमारे। अब थोड़ा सा देख लीजिए भारत का G20 सम्मेलन को। G20 सम्मेलन जो है हमारा भारत में हुआ था, पहला फैक्ट। ये 18वीं बैठक हुआ, और इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट मूव। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टाइगर रिजर्व को। देखिए टाइगर रिजर्व से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइगर रिजर्व में पूछेगा कि बताइए टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में है। सबसे पहला बना था 1973-74 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप इन्हें याद रखिएगा। बाकी सारे याद करने लायक नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर अभी 54 गो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व पूरे भारत में। तो 54वां कौन सा है, 54th नंबर का तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो ये महत्वपूर्ण बन सकता है, आप इन्हें याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फिर 51 से लेकर 51 को याद रखिएगा क्योंकि सब लेटेस्ट है। 2021 में बना था बेल्लीपुथुर मेघामलाई, तमिलनाडु में है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है, राजस्थान में है। रानीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप इन्हीं 4 को याद रखिएगा। और ऊपर का एक जिम कॉर्बेट वाला 1973-74 में बना था। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं IBCA क्या है ये माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये जो है 2019 में बना है, और इसमें 7 बिल्ली जाति को, 7 जो बड़े बिल्ली जाति हैं उनको शामिल किया गया। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया जिसको लिपर्ड बोलते हैं, हिम तेंदुआ हो गया, स्नो लिपर्ड, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, और चीता। ये 7 जो है बड़े प्रजाति को इसमें शामिल किया गया है इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, 2019 में। और आप इन्हें भी याद कर सकते हैं क्योंकि कर्नाटक वाला जो पूछ लेता है कि नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटका में। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर पूछता है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सतमंगलम कहाँ है, तमिलनाडु में। और सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये महत्वपूर्ण था। अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर, अब आते हैं हम लोग नेशनल पार्टी पे। देखिए अभी क्या हुआ हाल में ही, आम आदमी पार्टी जो है जिसके हेड कौन है, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो कुल जो है अब 6 पार्टी हो गया नेशनल पार्टी। अगर एग्जाम में पूछेगा कि नेशनल पार्टी कितना है, तो 6 हो गया। और किन पार्टियों का जो है राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है, तो 3 को है। एक हो गया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1925 में बना था, पहला हो गया। TMC, तृणमूल कांग्रेस, जिसके जो हेड है ममता बनर्जी, इनका भी पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, स्टेट पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का। और थर्ड कौन सा है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP। इन तीनों पार्टी का क्या हो गया है, अब राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है। तो कुल 6 पार्टी हो गया। लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि अगर राष्ट्रीय दल बनना है तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, मापदंड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए 3 से अधिक राज्यों में अगर वो कम से कम 2% लोकसभा सीट लेके आ जाता है, मान लीजिए 3 राज्य में खड़ा है, 3 राज्यों में चुनाव हुआ लोकसभा वाला, और 3 राज्य में लोकसभा सीट का अगर 2% सीट लेके आता है, कम से कम 2%, अभी कितना है 545 सीट है, तो इसका 2% जो निकाल लीजिए आप। और 2% सीट अगर 3 राज्यों या 3 से अधिक राज्यों में लेकर आता है, तो इसको हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे। पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा अगर मिल गया, तो हमारा हो गया नेशनल पार्टी। ओके, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि आप या तो लोकसभा या विधानसभा का जब इलेक्शन होता है ना, तो कम से कम 4 राज्यों में जितना भी वोट पड़ा है, 4 राज्यों में जितना भी वोट पड़ा है उसका 6% आप जो है वोट लेके आ जाओ।
और कम से कम 4 सांसद को आप लेके आ जाओ। ये 3 कंडीशन जो भी फुलफिल करेगा उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रतियोगिता दर्पण में। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट ये वाला, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में चीता खत्म हो गया है। 1952 में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि भारत से एशियाई चीता खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है कि उसके पुनर्वास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम्बिया जो अफ्रीकन कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका ये भी अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से हम लोग चीते को मंगा रहे हैं। और कहाँ ला रहे हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश का कुनू जो नेशनल पार्क है ना, वहां पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, वहां पे बसा रहे हैं। तो आप इससे संबंधित फैक्ट को याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 को हम लोग लेके आए हैं और 8 को लाए हैं नाम्बिया से। सारे दोनों जो है अफ्रीकन कंट्री है ये हमारे, और कुनू नेशनल पार्क में रखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट्स। तो आपको पता ही है कि भारत की पहल पर भारत ने इसका इनिशिएटिव लिया था कि 2023 को जो है यूएनओ का क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाएगा 2023 को। बहुत बढ़िया, ये भारत का इनिशिएटिव है, भारत की तरफ से पहल किया गया था और यूएनओ ने माना कि हाँ 2023 को जो है क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए। तो यहाँ पे ग्रेमी पुरस्कार से जो विजेता है, क्या नाम उनका, फाल्गुनी शाह नाम है। ये क्या किए है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है मिलकर एक के प्रोग्राम किए हैं, एक गीत गाए हैं जिसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अबंडेंस ऑफ मिलेट। तो इससे क्या हो रहा है कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल्स है इन मोटे अनाजों में, और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारी जो प्रधानमंत्री हैं और ये जो ग्रेमी अवार्ड जो विनर है फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर ये एक प्रोग्राम किया गया है जो कि काफी सराहनीय है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग देख लेंगे बिहार बजट को। देखिए बिहार बजट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में जो है ना बिहार का जो लोक सेवा आयोग होता है उसके द्वारा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया गया था विजय कुमार चौधरी, इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम, ये फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के। 28 फरवरी को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सरकार ने 7 निश्चय जो 2 है उसमें 7 गो एम्बिशन को, 7 को लक्ष्य को यहाँ पे निर्धारित किया गया। युवा शक्ति बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। तो ये 7 निश्चय को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिहार में सब जो बजट है, बजट का जो रेवेन्यू आता है सबसे अधिक कहाँ से आता है, तो केंद्रीय कर में जो सेंट्रल टैक्स होता है ना, उसमें जो राज्य का हिस्सा होता है तो उसमें बिहार को जो है सबसे अधिक मिलता है। तो बिहार अपने पूरे बजट का जितना खर्च करता है ना, सबसे अधिक वहां से उसको पैसा मिलता है। और सबसे अधिक खर्च कहाँ करता है, तो सोशल सर्विसेज में, सामाजिक सेवाएं में सबसे ज्यादा खर्च करता है बिहार। ये 2 फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल में। यहाँ पे ब्रिक्स को फोकस करेंगे। देखिए ब्रिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, तो आइए देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में कुछ 5 देश हैं हमारा, कौन कौन, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हो गए। इस पर जो 15वां सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहां तक तो ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब आपसी सहमति जो 5 देश था ना, उनके बीच में क्या हुआ, एक आम सहमति बना कि चलिए और नए देशों को बुलाते हैं, अपने मेंबर बनाते हैं। तो 6 अन्य देश को जो है इसमें शामिल किया जाने का बात हो गया है। कौन कौन, अर्जेंटीना, ईरान, ठीक है, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 कंट्री जो है अब इसमें ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2024 से नए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। जब अगला जो 2024 में सम्मेलन होगा ना, कहाँ होगा, रूस में होगा, वो याद रखिएगा, रूस में। और 2023 का कहाँ हुआ है, तो 2023 का हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और 2024 का रसिया में होने वाला है। तो वहां पे 5 से जो संख्या बढ़कर अब 11 हो जाएंगे। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, थोड़ा कमेटी को देख लेते हैं। तो देखिए कांग्रेस का जो है अधीर रंजन चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा, कांग्रेस के लीडर है ये। इनको लोक लेखा समिति है ना, उसके अध्यक्ष बनाया गया है, पहला फैक्ट। दूसरा क्या है, गिरीश बाप्टा को जो है प्राकलन समिति के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, आप बस नाम याद रखिए। और एक है संतोष कुमार गंगवार, इनको जो है लोक उपक्रम का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम लोग तीनों कमेटी के बारे में जान लेते हैं। देखिए लोक लेखा समिति होता है ना,
जिसके हेड कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इसको 1921 में स्थापित किया गया था और इसमें कुल जो है 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। इस कमेटी का काम क्या होता है, जो कैग होती है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं उसका निरीक्षण करती है, उसका जांच पड़ताल करती है, ठीक है, उन रिपोर्टों को देखती है, वो इनका काम रहता है। अब आते हैं प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में जो है ना 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर जो है लोकसभा के होते हैं। बहुत बढ़िया। और इनका काम क्या होता है, इस कमेटी का काम बिलों का जांच करना, जितना भी बिल होता है ना उसका जांच करना होता है प्राक्कलन कमेटी का। अब आते हैं हम लोग लोक उपक्रम के बारे में। लोक उपक्रम जो है ना, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है ना, उनका जो निरीक्षण करती है, ऑडिट करती है, उनके बारे में जानती है, ठीक है, तो इनका काम होता है।